हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम सर एजुकेशन हब में आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ओ सदानीरा शीर्षक कहानी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड के द्वारा बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उन क्वेश्चनों को यहाँ पे लेके आया हूँ जो आपके 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। सो गाइज, आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इस क्वेश्चन को देखें और इसका पूरा लाभ उठाएं। एकदम 100% गारंटी है दोस्तों कि यही क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से आपका आएगा। ठीक है, आइए सो गाइज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओ सदानीरा शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा, ओ सदानीरा शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है यानी कि लेखक कौन है? याद रखिए कि जगदीश चंद्र माथुर जो थे इस कहानी के रचनाकार थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए गाइस इसको एकदम देखना है पूरे अंत तक वीडियो को और एकदम से एक लाइक जरूर देना है। कम से कम लाइक देने से आपका कुछ भी खर्च इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो लाइक जरूर करें। ठीक है, इस वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ओ सदानीरा क्या है? ओ सदानीरा क्या है? तो लिखेंगे गाइस जैसे कि होता है ना, कहानी है, निबंध है, नाटक है, तो इस प्रकार से बताना है कि ओ सदानीरा है क्या। तो क्या है गाइस? निबंध। क्या है? निबंध। ओ सदानीरा क्या है? निबंध है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जगदीश चंद्र माथुर आईसीएससी परीक्षा कब पास किए? आईसीएससी परीक्षा कब पास किए? तो याद रखिएगा कब पास किए? 1941 में। कब पास किए? 1941 में पास किए थे, 1941 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखेंगे। इसको यहाँ पे लिख देंगे VVI। क्या लिखेगा? VVI। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर ने किया। जगदीश चंद्र माथुर ने किया। क्वेश्चन यहाँ पे गाइस ये बन सकता है कि जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कहाँ किया था? कहाँ किया था? तो क्या कहेंगे गाइस? कहाँ किए थे? बिहार में किए थे। कहाँ किए थे गाइस? बिहार में किए थे। ओके, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसका बन सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओ सदानीरा किस नदी को आधार मानकर लिखा गया? यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी ने जो ये शीर्षक कहानी ओ सदानीरा जो लिखे हैं, इस कहानी का आधार क्या था? ठीक है, किस नदी को आधार बनाए थे? तो याद रखिएगा कौन सी नदी है? गंडक नदी है। कौन सी नदी है? गंडक नदी को। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, राजा हरि सिंह किस वंश से संबंधित थे? इस चैप्टर में राजा हरि सिंह का वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है। तो बताना यह है गाइस कि हरि सिंह जो थे, राजा हरि सिंह, वो किस वंश से संबंधित थे? तो याद रखिएगा किस वंश से संबंधित थे? कर्नाट वंश से। किस वंश से संबंधित थे? कर्नाट वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 1325 ईस्वी में राजा हरि सिंह का मुकाबला किस मुसलमान आक्रमणकारी से करना पड़ा? ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है हरि सिंह से संबंधित कि हरि सिंह का जो मुकाबला है 1325 ईस्वी में जो है किस मुसलमान आक्रमणकारियों के द्वारा करना पड़ा था? तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक। किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक से जो है राजा हरि सिंह का मुकाबला हुआ था। और इस मुकाबले में क्या हुआ था कि इस गंडक नदी के किनारे जो पेड़ लगा हुआ था, जितने वृक्ष थे, और उस वृक्षों में छुपा हुआ जो हरि सिंह का महल था, ठीक है गाइस, उस महल तक रास्ता जो बनाया गया था, उस महल में जो है यहाँ पे वृक्षों से यानी कि जंगलों से घना हुआ जंगल था और उस जंगल में राजा हरि सिंह का महल था, दुर्ग था, जिसे ये गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था गाइस? इसे काट दिया था। ठीक है, कटाई कर दी, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर दी और जहां से रास्ता बनाते हुए जो है राजा हरि सिंह के इस दुर्ग में प्रवेश किया था और वहां से ये राजा हरि सिंह अपनी जान बचा करके नेपाल भाग गए थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजा हरि सिंह जो है जब गयासुद्दीन तुगलक से मुकाबला पड़ा तो ये अपनी महल छोड़ के कहां भाग गए थे? तो कहां भाग गए थे गाइस? नेपाल भाग गए थे।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में कौन सी जातियां आकर बस गई। ठीक है, यानी कि बिहार में जो है कौन सी जाति के लोग जो है आकर के बस गए हैं। तो याद रखिएगा कौन सी है, थारू जनजाति और भागर जनजाति, दो प्रकार की जातियां थी जो हमारे भारत में आकर के, भारत में नहीं सॉरी बिहार में, कहां गाइस, बिहार में आकर के बस गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, धागर, धागर शब्द का क्या अर्थ है, यानी कि जो धागर जनजाति है ना गाइस, तो ये धागर शब्द का अर्थ क्या है। तो धागर शब्द का अर्थ है गाइस भाड़े का मजदूर। क्या है, भाड़े का मजदूर। भाड़े का मजदूर इसलिए यहाँ पे कहा गया क्योंकि उस समय हमारे बिहार में अंग्रेजों की सरकार थी और अंग्रेज सरकार जो है हमारे बिहार में नील की खेती के लिए, किसके लिए गाइस, नील की खेती के लिए इन मजदूरों को, यानी कि ये जनजाति जो था थारू जनजाति और धागर जनजाति को हमारे बिहार में लाया गया था इस नील की खेती को करवाने के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसीलिए इसको कहा गया भाड़े का मजदूर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, अमोलवा कोठी, ये कोठी का नाम है अमोलवा कोठी के साहब का क्या नाम था। साहब का क्या नाम था, अमोलवा कोठी के जो साहब थे अंग्रेजी साहब, उनके नाम क्या थे। तो क्या था नाम गाइस, एमन साहब। क्या नाम था, एमन साहब, एमन साहब थे। ठीक है, ये एमन साहब बहुत ही अत्याचारी और क्रूर थे, निर्दयी थे। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, अमोलवा कोठी के साहब का क्या नाम था, एमन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 11 नंबर देखेंगे, गांधी जी ने कितने गांवों में विद्यालयों की स्थापना की थी। कितने गांवों में गांधी जी के द्वारा जो है गाइस, इस कहानी के अनुसार से जो है उन्होंने कितने गांवों में विद्यालयों की स्थापना किए थे। तो याद रखिएगा कितना किए थे, 3 जगह पे जो है, यानी कि 3 स्थानों पे इन्होंने विद्यालय की स्थापना किए थे। और वह जगह है भीतिहरवा, याद रखेंगे भीतिहरवा, दूसरा है मधुबन और तीसरा है गाइस बरहरवा, बरहरवा। ठीक है, यानी कि 3 जगह है। इन 3 जगह पे जो है इन्होंने, गांधी जी ने सबसे पहले विद्यालय की स्थापना के लिए इन 3 जगहों को चुने थे, भीतिहरवा, मधुबन और बरहरवा। सो गाइस ये आपके ऑप्शन में हो सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से गांधी जी ने किन गांव में विद्यालयों की स्थापना किए थे। उनमें आपका ऑप्शन ए भीतिहरवा, बी मधुबन, सी बरहरवा और ऑप्शन डी इनमें से सभी हो सकता है। तो हम क्या लगाएंगे, इनमें से सभी मेरा सही आंसर होगा। ओके गाइस, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, गांव में गांधी जी को आश्रय किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, इसको भी हम लोग कर देंगे वीवीआई क्वेश्चन। यानी कि गाइस हमने इससे पहले बताया था एमन साहब ना, एमन साहब का डर इतना था गांव में, इतना था कि गांधी जी को जो है ना कोई गांव में जगह देना, यानी कि रात भर रहने के लिए, आश्रय देने के लिए जो है जगह नहीं देना चाहते थे। तो अंत में जो है वहां एक मठ था, उस मठ के महंत जी ने, मठ के महंत जी ने जो है इन्होंने क्या किया था, इन्हें आश्रय दिया था। वो भी गाइस याद रखेंगे कि ये महंत जी अपने आश्रम में नहीं दिया था, बल्कि उस आश्रम से बाहर एक महुए का पेड़ था। कौन था गाइस, महुए, महुए का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे जो है एक खटिया दिए थे, एक खाट दिए थे और उसी खाट पे कहे थे गांधी जी को आश्रम करने के लिए दिया था। ओके गाइस, तो बहुत ही, यानी कि एमन साहब का इतना डर था, इतना डर होने के कारण आप कह सकते हैं कि भीतिहरवा गांव में एमन साहब का तूती बोला करते हैं कि वो जो कहेंगे वही होगा। ठीक है गाइस, बहुत ही उनका स्वभाव जो है, वहां उनके स्वभाव से लोगों का डर एक बेहद पैदा हुआ था, डर उसमें समाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बार-बार क्वेश्चन का पूछा जा चुका है कि पुडलिक कौन थे। पुडलिक कौन थे, इसे भी आई कर लीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पुडलिक कौन थे, तो कौन थे गाइस, एक शिक्षक थे। कौन थे, शिक्षक थे, जिन्होंने गांधी जी ने जो है इन्होंने अपने इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए बुलाया था। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक स्तंभ कहां पर ध्वस्त पड़े हैं। अशोक स्तंभ कहां पे ध्वस्त पड़े हैं, तो इसका प्रमाण जो है कहां मिला हमें, रामपुरवा से मिला है। कहां मिला है गाइस, रामपुरवा से मिला है। और याद रखेंगे अशोक स्तंभ जो है किस कला की जो है या विशेषताएं हैं, किस कला, स्थापत्य कला को दिखाता है। तो अशोक स्तंभ जो है गाइस हमें मौर्य कला, किस कला को दिखाता है, मौर्य कला की स्थापत्य शैली को हमें दिखाता है। ठीक है गाइस,
आइए आगे देखेंगे। ठीक, और गाइस फिर से मैं आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर लें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। सो गाइस आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो तमसा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है गाइस? तमसा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरैया मन का जल कैसा है? देखिए वेरी इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट, ये बार बार तुम ठोक के आप देखिए, मैं जितना लिख रहा हूँ भैया आप क्वेश्चन को आप मिला लीजिएगा। जब 2023 बिहार बोर्ड में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर उसमें पाएंगे, एकदम दावा के साथ 100% गारंटी में कह रहा हूँ। ठीक है, भीविया है। सरैया मन का जल कैसा है? तो स्थिर है। सरैया मन का जल कैसा है? स्थिर है। क्वेश्चन का यहाँ पे ये भी बन सकता है कि सरैया मन कहाँ है, किस जगह है? ये ताल जो है, इसके ताल है, ये कहाँ है? तो कहाँ है? बेतिया में है। कहाँ है? बेतिया में। याद रखिएगा, सरैया मन का ताल जो है कहाँ है? बेतिया में है। लेकिन इसका जल कैसा है? स्थिर जल है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी जो थे, उन्होंने जो पुस्तक लिखे हैं उन पुस्तकों में से किस पुस्तक की कहानी में से जो है ये ओ सदानीरा कहानी को लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी कहानी है? बोलते क्षण। बोलते क्षण से लिया गया। कौन सा कहानी गाइस? बोलते क्षण से लिया गया। बोलते क्षण से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे गाइस, गंडक नदी का जल सदियों से रहा है। गंडक नदियों का जल जो है सदियों से कैसा रहा है? गाइस देखिए यहाँ पे क्वेश्चन विद्यार्थी जो है, जैसे आप गाइस फंस जाते हैं। कहाँ फंसते हैं कि ये 16 नंबर क्वेश्चन और 18 नंबर क्वेश्चन में उल्टा पुल्टा कर लेते हैं। ठीक है, गंडक नदी का जल सदियों से रहा है तो कैसा रहा है? चंचल रहा है। और याद रखेंगे कि सरैया मन का जल कैसा रहा है? स्थिर रहा है। इसमें एकदम घबराना नहीं है। जैसे गंडक नदी की बात हो तो चंचल कहेंगे, सरैया मन का जल कैसा है तो स्थिर कहेंगे। ओके गाइस, याद हो जाना चाहिए, एकदम याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? राजकुमार शुक्ल यानी कि इन्होंने ही जो है क्या किए थे? गांधी जी को चंपारण में बुलाए थे। नील यानी कि एमन साहब के विद्रोह से, एमन साहब से जो किसान वहां के भयभीत थे, डरे हुए थे, उनसे बचाने के लिए जो है राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी को चंपारण में बुलाए थे, निमंत्रण दिए थे, उसे आमंत्रित किए थे। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी राजकुमार शुक्ल की? क्वेश्चन यहाँ पे ये है। तो कब हुई थी गाइस? 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हो गया था। आइए लास्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, 20 नंबर, जगदीश चंद्र माथुर के प्रमुख कृति कौन का? वेरी इंपोर्टेंट है। इसमें मैंने कुछ इंपोर्टेंट पुस्तक का मेरा नाम लिखा है जो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। और ये क्वेश्चन इसमें आपके एग्जाम में बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अपने आपको पुस्तक के नाम दे देंगे और क्वेश्चन पूछता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है। ओके गाइस, तो इन पुस्तकों को आपको कम से कम याद कर लेना है, इससे आपका एक न एक क्वेश्चन आपका जरूर रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन पहला है आपका पुस्तक भोर का तारा। ठीक है गाइस, भोर का तारा। दूसरा है ओ मेरे सपने। ओ मेरे सपने, यहाँ देखिए इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है आपका। देखिए पहला सी कहानी जो शीर्षक कहानी है अभी जो आप याद कर रहे हैं वो किसका है? ओ सदानीरा। चैप्टर से नाम है ना, ओ सदानीरा। और ओ मेरे सपने दोनों सेम है, तो याद इससे ओ सदानीरा का याद रहेगा जगदीश चंद्र माथुर, तो उससे हमें ओ मेरे सपने का भी याद हो जाता है कि इसका भी आंसर क्या होगा? ओ सदानीरा का और ओ मेरे सपने का दोनों के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। इसका याद रखना है कोणार्क का जगदीश चंद्र माथुर है, बंदी गगन सवारी, ये सभी पुस्तकों के जो लेखक हैं, राइटर्स हैं, रचनाकार हैं, कौन है गाइस? जगदीश चंद्र माथुर है। ठीक है, और गाइस साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे ये सभी जो कहानी जो देख रहे हैं, ये जो पुस्तक है ये सभी क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखे गए ये प्रमुख कृति या नाटक है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने 20 क्वेश्चन को देखा जो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। सो गाइस प्रश्नावली को लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम से बेहद महत्वपूर्ण होगा। सो गाइस
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।